भारत आज़ाद हो गया, झारखंड जवान हो गया, 25 साल का झारखंड हो गया, लेकिन आज तक यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय में एक भी कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई। कितने पद खाली हैं और वहाँ पे संविदा के आधार पर जो गवर्निंग बॉडी के माध्यम से बहालियाँ होती थी, उस बहाली के माध्यम से हम लोग आए और आज आप कह दे रहे नहीं, जबकि आपको आवश्यकता, जब आपकी नैया डूब रही थी उस समय हम कर्मचारियों ने आपकी नैया को बचाने का काम किया। सारे कर्मचारी जब रिटायर हो गए उस समय हम लोगों से सेवा आप लिए अनुबंध के आधार पर। आज जब हम लोग 10 वर्ष 15 वर्ष से काम कर लिए, उसके बाद आप अचानक कह दे रहे कि नहीं, आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, हम अभी मौजूद है राजभवन के पास, जहां पर हमारे पूरे झारखंड से नॉन टीचिंग स्टाफ्स का ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन पर बैठे हैं और ये क्या चाहते हैं। जी, मैं विश्वम्भर कुमार, झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय कोषाध्यक्ष हूँ। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत हम लोग 133 दिन से इस राजभवन के समीप हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और कल से हमारा अनशन, कर्मिक अनशन चालू है, क्योंकि हमारा मुख्य मांग है कि हमारा समायोजन जो हम लोग अंगीभूत महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, विगत 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से ऐसे कर्मचारी हैं जो 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और आज एक फरमान निकाला, मतलब मार्च में फरमान एक निकाला गया राजभवन के द्वारा, जो एनईपी का हवाला दिया गया और एनईपी के हवाले में कहा गया कि जो कर्मी हैं उनकी अब सेवा नहीं ली जा सकती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भारत में जो एनईपी 2020 आया है, इससे पहले भी एनईपी लागू हो चुका है और उसमें किसी भी कर्मचारी को बेरोजगार करने का काम नहीं किया है, जबकि इसमें भी ऐसा कुछ निर्देश नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो अंगीभूत महाविद्यालय, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो महाविद्यालय है उसमें हम लोग कार्यरत हैं और विगत हम लोग 10-15 वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे थे। जबकि इस महाविद्यालय में आप बता दें कि जब हमारी आवश्यकता जहाँ हुई, जैसे हम लोग एडमिशन क्लर्क के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में, लेबोरेटरीज जो असिस्टेंट होते हैं उनके तौर पर हम लोगों ने काम किया और आज सरकार कह देती है कि हम आपको नहीं जानते। जबकि हमारे पास कुछ ऐसे पेपर हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं। जैसे निर्वाचन आयोग का कार्य हम लोगों ने किया, हम लोगों ने विश्वविद्यालय के कई ऐसे कार्य किए जिसमें मतलब विश्वविद्यालय की सहभागिता रही। जैसे कि मैं एक पत्र आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ये आपका विश्वविद्यालय का लेटर है, रांची विश्वविद्यालय रांची का, और इस पत्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं विकास कुमार सिंह जो कंप्यूटर ऑपरेटर डोरंडा कॉलेज डोरंडा रांची के हैं, ये ऑफिस ऑर्डर है रांची विश्वविद्यालय का और इस ऑर्डर में यह स्पष्ट किया गया है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करेंगे। उसके बाद आज विश्वविद्यालय कह दे रही है हम नहीं जानते हैं। दूसरा आपको मैं पत्र दिखाना चाहूँगा कि ये डोरंडा कॉलेज, देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग, यह किसका है? झारखंड लोक सेवा आयोग है किसका? झारखंड सरकार के अधीन काम करती है, किसके अधीन काम करती है? अगर शायद हम लोगों को जानकारी ना हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, यह जेपीएससी किसका है? आपने जेपीएससी में इतने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की, जबकि इसमें लिखा हुआ है महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त निम्नलिखित कर्मियों की सेवा शर्त तत्काल प्रभाव से वापस ली जाती है। ये महाविद्यालय को वापस लेने का है, जबकि जेपीएससी में वहाँ पे जो प्राध्यापकों की बहाली थी उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो कार्य हो रहे थे, वह कार्य इन निम्नलिखित कर्मचारियों के द्वारा किया गया, जो कि ये हम लोगों के कर्मचारी हैं। दूसरा विषय ये है कि हमारे कर्मचारी इलेक्शन कमीशन का भी काम किए हुए हैं। बताइए, इलेक्शन कमीशन किसका है? इलेक्शन कमीशन का जो आप देख सकते हैं, ये पत्र हमारे पास है असेंबली इलेक्शन का। इस पत्र में भी स्पष्ट है हमारे कर्मचारियों ने ड्यूटी किया, सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। यह आप पत्र देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, इसमें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में काम किया। जबकि आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि भारत आज़ाद हो गया, झारखंड जवान हो गया, 25 साल का झारखंड हो गया, लेकिन आज तक यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय में एक भी कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई। कितने पद खाली हैं और वहाँ पे संविदा के आधार पर जो गवर्निंग बॉडी के माध्यम से बहालियाँ होती थी, उस बहाली के माध्यम से हम लोग आए और आज आप कह दे रहे नहीं, जबकि आपको आवश्यकता, जब आपकी नैया डूब रही थी उस समय हम कर्मचारियों ने आपकी नैया को बचाने का काम किया। सारे कर्मचारी जब रिटायर हो गए उस समय हम लोगों से सेवा आप लिए अनुबंध के आधार पर। आज जब हम लोग 10 वर्ष 15 वर्ष से काम कर लिए, उसके बाद आप अचानक कह दे रहे कि नहीं, आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। यह समझ से परे है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि झारखंड के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग
और जो झारखंड के खाद्यान्नधारी मूलवासी हैं उनके साथ शोषण करने का काम कर रही है सरकार। हमारा माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय और विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अनुरोध है कि आप हमारे इस विषय को संज्ञान में लें और हमारा समायोजन उसी महाविद्यालय में करें जिस महाविद्यालय में हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे थे। मेरा नाम मीरा राम हुआ। मैं ढोंडा कॉलेज में कार्य करती थी। किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है या पिछले दिनों में आपने किन तरह की समस्याओं का सामना किया है? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग 10 साल से काम किए हैं, लेकिन सरकार की नया शिक्षा नीति के तहत से कॉलेज से इंटर हटा दिया गया है। इससे हम लोगों को कॉलेज से हटा दिया गया है। और पहले हम लोग राजभवन के पास में बैठे हुए थे धरना पे, वहाँ से हटा के इस डंपिंग एरिया पे दे दिया गया है। इससे इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध आती है कि हम लोगों को यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। सरकार का हम लोग का एक ही मांग है सर कि हम लोग 10 साल नौकरी करने के बाद में अब हम लोग कहाँ जाएँ? अपना सारा गोल्डन समय हमने दिया और अभी आप हम लोग को निकाल दिए हैं। अब हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग का समायोजन कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनी कुमारी नाम हुआ। हम ढोंडा कॉलेज से हुए हैं। तो क्या समस्याएं आपको आ रही थी? आप कब से काम कर रही थी और क्या आपको निकालने से पहले कोई नोटिस दिया गया? नहीं, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया। स्वेच्छा से हम लोग को बोला गया है कि स्वतः आप लोग की सेवा समाप्त की जाती है। और कॉलेज के जो प्रिंसिपल है राजकुमार सर, वो हम लोग को निकाल दिए। उस दिन से 8 तारीख से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। 4 महीना हो गया मैडम। आने जाने से लेके हर महिला हो या पुरुष हो, हर चीज़ कठिनाई हो रही है। हम लोग कितने बार, 2 बार राज्यपाल महोदय जी से मिले, महुआ मांझी से मिले, वित्त मंत्री से मिले, हेमंत सोरेन जी से मिले। जब वो सत्ता पे आए थे, जब शपथ ग्रहण होने वाला था, उस समय रेसिडेंस पे जाके मिले थे। सर हम लोग को खुद बोले थे कि आप जाइए, आपका नौकरी नहीं हटेगा। आप अब हम कुर्सी पे बैठ गए हैं, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग को बारे में हम सोचेंगे और करेंगे। उसके बाद भी अपर सचिव से भी मिले हम लोग जाके कि हम लोग का क्या हुआ सर, हम लोग तो आज धरना पे आ गए, हम लोग को कॉलेज निकाल दी है। तो सर बोले कि ठीक है, आप लोग कुछ दिन के बाद आइए। हर कोई, हम लोग को आज तक कोई भी मंत्री विधायक ये नहीं बोले कि आप लोग का काम नहीं होगा। सभी कोई को आश्वासन मिलते जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन करते करते महीना 4 महीना बीत गया। आज हम लोग अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज सबकी दयनीय स्थिति हो गई है। हर पैसे के लिए सोच रहा है, खर्चा चलाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। एक महिला जो होती है उसका पूरा घर उस पर सुरक्षित होता है, वो कैसे घर का अपना जीवन यापन करे। हम मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहेंगे कि आप अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सर आप खुद बोले थे कि आप लोग जाइए, आप लोग को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि हम लोग जहाँ कॉलेज में थे वहीं पर सुरक्षित कर दिया जाए। हम लोग ज़्यादा पैसा कभी तो डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो अगला को पैसा मिलता है उतना ही पैसा हमको मिले। एक ही साइन से अगला कोई वहाँ पे काम कर रहा है और हम लोग सड़क पे आ गए हैं। ये तो हम लोग के साथ इंसाफ ही नहीं है, अन्याय हो रहा है। हम चाहेंगे सर से, सभी जितने मंत्री विधायक हमको देख रहे हैं, वित्त मंत्री जी से रेसिडेंस पे भी मिले थे। सर हमको खुद बोले थे कि जाइए, आप लोग के बारे में सोचा जाएगा, करा जाएगा। बन्ना गुप्ता से भी, जो कि आज विधायक नहीं रहे, उससे पहले मिले थे। महुआ मांझी मैडम भी बोली कितने बार कि मुख्यमंत्री से आप लोग का हम निवेदन दे दिए हैं, आप लोग के बारे में सोचा जाएगा, करा जाएगा, जल्दी ये हो जाएगा। यूथ फेस्टिवल पे हम लोग के कॉलेज में भी महुआ मांझी मैडम आई थी तो बोली थी, प्रिंसिपल सर को भी बोली कि हाँ ये लोग के बारे में संज्ञान में लीजिए और ये लोग को रखिए। लेकिन आज के डेट में मैडम हम लोग सड़क पे आ गए हैं। सबको जीने खाने के लिए पैसा होना चाहिए। यहाँ पे धरना पे बैठने के लिए भी 100 रुपये की ज़रूरत होती है, आने जाने का भाड़ा। महिला लोग कहाँ जाए? अब क्या करें? अब तो दयनीय स्थिति हो गई है कि अब हम लोग को किसी भी हालत में नौकरी चाहिए। आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं, हम लोग के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है किसी भी कॉलेज के लिए कि हाँ आप लोग को निकाला जाता है। सिर्फ बोला गया कि स्वतः आप लोग की सेवा समाप्त होती है। और हम लोग झगड़ा तो नहीं करने गए, हम लोग कॉलेज में काम करते थे। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से आते हैं हर कोई, तो हम लोग स्वेच्छा से धरना पे 8 तारीख से 8 अप्रैल से हम लोग बैठे हुए हैं, कंटिन्यूस यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है मैडम। हम लोग तो बस भगवान पे भरोसा किए। हम तो मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहेंगे कि सर हम लोग का समायोजन कीजिए, जिस कॉलेज में थे उसी कॉलेज में रखा जाए, यश के भागी बनिए। और क्या बोल सकते हैं मैडम। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें।
आज ही संपर्क करें।